Hello, how are you doing? Hope you're doing well. Today we will learn about the adverb. आज हम लोग adverb के बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं. adverb क्या होता है? adverb को हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण. adverb को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं. क्रिया विशेषण क्या होता है? adverb क्या होता है? What is the adverb? adverb क्या है? इसके नाम से ही पता चल रहा होगा क्रिया विशेषण क्या होता है. क्रिया विशेषण यानी वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं. इससे पहले के वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या होता है? जिसको विशेषण कहते हैं. विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, है ना. और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है क्रिया विशेषण एडवर्ब. एडवर्ब क्या होते हैं? ये वे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं. कर्ता के द्वारा जो काम किया जा रहा होता है, जो क्रिया की जाती है, उसकी विशेषता क्या है, ये वो दर्शाते हैं. अंडरस्टैंड? आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है. डेफिनेशन है एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. यानी क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी क्रिया, किसी विशेषण या किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताने का काम करते हैं. अंडरस्टैंड? यानी ये वे शब्द होते हैं जो क्रिया की भी विशेषता बताते हैं और विशेषण की भी विशेषता बताते हैं और दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता भी बताते हैं, है ना. क्रिया की भी विशेषता बताते हैं, विशेषण की भी विशेषता बताते हैं और क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताने का काम करते हैं. अंडरस्टैंड? ये इतनी क्लियर हो गई एडवर्ब की डेफिनेशन. अब हम लोग देखते हैं कि इसके काइंड्स कितने होते हैं. काइंड्स ऑफ एडवर्ब. एडवर्ब के काइंड्स के बारे में जब हम लोग देखते हैं तो एडवर्ब के काइंड्स जो है वो 3 होते हैं, है ना. एडवर्ब्स के काइंड कितने होते हैं? 3 होते हैं. हम लोग बात करते हैं सबसे पहला जो काइंड है इसका, सिंपल एडवर्ब. सिंपल एडवर्ब क्या होता है? सिंपल एडवर्ब वे एडवर्ब होते हैं जो क्या करते हैं? समय, स्थान, विधि यानी कार्य को करने का तरीका, है ना. स्थान यानी कहां पे कार्य किया जा रहा है और समय किस समय किया जा रहा है या किया जाएगा. कारण, जो भी कार्य है वो किस कारण किया जा रहा है. संख्या यानी नंबर, मात्रा और स्वीकृति, ठीक है. और निषेध. स्वीकृति का मतलब जैसे अफर्मेशन, है ना, और निषेध का मतलब निगेशन यानी नॉट वाले. अंडरस्टैंड? स्वीकृति, अफर्मेशन यानी यस वाले और निषेध मतलब निगेशन यानी नॉट या नो वाले. अंडरस्टैंड? यानी समय, स्थान, विधि, कारण, संख्या, मात्रा, स्वीकृति और निषेध प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं वे सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत आते हैं. यानी सामान्य क्रिया विशेषण इनको कहा जाता है. क्या कहा जाता है? सामान्य क्रिया विशेषण. दिखाई दे रहा होगा, जगह कम होने की वजह से छोटा छोटा लिख रहे हैं. सामान्य क्रिया विशेषण, सिंपल एडवर्ब. ठीक है. ये सारी चीजें जहां पर प्रकट हो रही हो उस सेंटेंस में हम समझ जाएंगे कि सिंपल एडवर्ब है. कौन सा एडवर्ब? सिंपल एडवर्ब है. अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग. एग्जाम्पल नंबर 1 है मोहन गोज टू स्कूल टुडे. मोहन गोज टू स्कूल टुडे. इसमें जो टुडे है ये हमें ये बताने का काम कर रहा है मोहन जो स्कूल जाता है वो कब जाता है. कब यानी जब हम कब लगा करके पता करेंगे तो हमको टाइम मिलेगा यानी समय मिलेगा. अंडरस्टैंड? तो यहां पर हम लोग समय ज्ञात कर रहे हैं. क्या ज्ञात कर रहे हैं? समय. मोहन जो है वो स्कूल कब जाता है? आज जाता है. तो इसमें जो वर्ड टुडे है ये क्या है? ये सिंपल एडवर्ब है. टुडे क्या है? सिंपल एडवर्ब है. अंडरस्टैंड? अब यहां से हमारी समझ में ये आया कि टुडे, ठीक है, नाउ, सून, बिफोर, यस्टरडे, टुमारो, ये जितने भी वर्ड होते हैं ये सारे के सारे किस में आते हैं? सिंपल एडवर्ब में, है ना. टुडे, बिफोर, आफ्टर, यस्टरडे और टुमारो
नाउ, सून, ये सारे के सारे वर्ड जो है ये किस में आते हैं? सिंपल एडवर्ब में आते हैं। जगह कम होने की वजह से हमने एक एक एग्जाम्पल सबका लिख रखा है, अंडरस्टैंड। और आशा करते हैं कि जो हम बताएंगे वो आपकी पूरी तरह से समझ में आएगा, आ रहा होगा, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है मोहन वेंट देयर। मोहन वेंट देयर, मोहन वेंट देयर। तो यहां पर जो मोहन जाने का काम कर रहा है, मोहन वहां गया, मोहन वहां गया। अब जब हम इसके बारे में इस सेंटेंस में कहां लगा करके पता करेंगे, यानी मोहन कहां गया, है ना, तो हमको समय का ज्ञान होगा, सॉरी स्थान का ज्ञान होगा। यहां पर हम लोग स्थान फाइंड कर पा रहे हैं, यहां पर हमको स्थान मिल रहा है, देयर वहां, हियर यहां। तो यहां वहां ये जो शब्द हैं ये सारे किसमें आते हैं? सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत आते हैं, है ना, किसमें आते हैं? सिंपल एडवर्ब में। हियर हो गया, देयर हो गया, इन, आउट, फार, नियर, अप, है ना, ये सारे के सारे वर्ड किसमें आते हैं? सिंपल एडवर्ब में आते हैं। मोहन वेंट देयर, मोहन वहां गया, है ना। तो देयर, ये जो वहां शब्द है ये हमें स्थान बता रहा है कि मोहन कहां गया, मोहन वहां गया। अब जहां भी गया वो एक स्थान होगा, वो कोई ना कोई स्थान होगा। तो जब स्थान प्रकट हो रहा हो तब भी हम लोग सिंपल एडवर्ब को टिक करेंगे, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका मोहन वर्कड हार्ड। मोहन वर्कड हार्ड, मोहन कठिन परिश्रम करता था, है ना। तो मोहन जो है क्या करता था? कठिन परिश्रम करता था, यानी मेहनत करता था, है ना। तो यहां पे वर्ड जो हार्ड है ये मोहन के काम करने के तरीके को दिखा रहा है ना। किसको दिखा रहा है? मोहन का जो काम करने का तरीका कैसा है, हार्ड है यानी कठिन है ना। मोहन जो है बहुत कठोर काम करता था, है ना। तो इसमें जो ये वर्ड हार्ड है ये मोहन के काम करने की विधि जो है, मोहन का काम करने का जो तरीका है उसको यहां पर दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? विधि। तो जब कार्य करने की विधि जहां पर बताई जा रही हो, जिस सेंटेंस में बताई जा रही हो, वहां पे कौन सा होगा? सिंपल एडवर्ब होगा, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 4। इसमें जो है मोहन्स फादर वाज इल, मोहन के पिताजी बीमार थे। ही therefore did not come today, है ना। मोहन के पिताजी बीमार थे अतः वो नहीं आ पाए, है ना। मोहन के पिताजी बीमार थे अतः वो नहीं आ पाए। तो यहां पे जो जो वर्ड यहां पर ये बता रहा है कि वो क्यों नहीं आ पाए, कारण बता रहा है, वो क्या है? वो आपका जो है सिंपल एडवर्ब है। तो जिस सेंटेंस में कारण बताया जाए, क्या बताया जाए? कारण बताया जाए, वहां पर क्या होगा? वहां पर क्या होगा? वहां पर जो है आपका सिंपल एडवर्ब होगा, है ना। तो यहां पर जो वर्ड हमको कारण बताने का काम कर रहा है कि वो क्यों नहीं आ पाए, क्यों नहीं आए मोहन के पिताजी, वो वर्ड जो है क्या है? सिंपल एडवर्ब है, अंडरस्टैंड। देयरफॉर ये सिंपल एडवर्ब का काम कर रहा है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है मोहन कैम अगेन। मोहन कैम अगेन। तो इसमें जो है मोहन कब आया, कब नहीं आया, कितनी बार आया, है ना। मोहन दोबारा आया, मोहन दोबारा आया या पुनः आया। तो यहां पे जो वर्ड पुनः यानी अगेन है, अगेन वर्ड जो है ये क्या बता रहा है? ये हमें संख्या बता रहा है कि मोहन कितनी बार आया। मोहन एक बार आया होगा, उसके बाद पुनः फिर आया, है ना। मोहन जो है एक बार आया होगा, उसके बाद पुनः फिर से आया। तो ये वर्ड जो अगेन है इसमें, ये कौन सा है? सिंपल एडवर्ब है। वर्ड अगेन जो है ये कौन सा है? सिंपल एडवर्ब का काम कर रहा है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एग्जांपल 6 है आपका द नाइट वाज वेरी डार्क। द नाइट वाज वेरी डार्क यानी रात जो है वो बहुत अंधेरी है, बहुत काली है, अंडरस्टैंड। रात जो है वो बहुत अंधेरी है या बहुत काली है, अंडरस्टैंड। तो इसमें क्या हो रहा है? रात की जो मात्रा है, समझ रहे हैं, रात की जो मतलब रात का जो अंधेरापन है वो बहुत ज्यादा है, वेरी डार्क, है ना, बहुत ज्यादा है। इसलिए इसमें जो वर्ड डार्क है
वेरी डार्क, है ना। ये सिंपल एडवर्ब का काम कर रहा है ना। इसमें जो वर्ड वेरी है ये डार्क के बारे में बात कर रहा है। कौन सा वर्ड? वेरी। ये किसके बारे में बता रहा है? डार्क के बारे में बता रहा है। डार्क कितना है? वेरी, यानी ज्यादा है। अंधेरा कैसा है? ज्यादा है। तो ये अंधेरे की मात्रा को प्रकट करने का काम कर रहा है। कौन? वेरी। वेरी वर्ड जो है ये अंधेरे की मात्रा को प्रकट करने का काम कर रहा है, इसलिए हम यहां पर सिंपल एडवर्ब को ठीक करेंगे। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एग्जांपल आपका है यस मोहन विल कम अगेन। हाँ मोहन पुनः आएगा। हाँ मोहन पुनः आएगा। तो इसमें तो यस लगा हुआ है, तो सीधे सीधे आप समझ गए होंगे कि ये अफर्मेशन है ना। यहां पर स्वीकृति की जा रही है, हाँ मोहन पुनः आएगा। अंडरस्टैंड। तो सीधे सीधे इसमें जो आपका वर्ड यस है, यस वर्ड जो है वो क्या है? वो सिंपल एडवर्ब है, क्योंकि यही तो स्वीकृति प्रदान कर रहा है। यही वर्ड यस जो है यही क्या कर रहा है? स्वीकृति प्रदान करने का काम कर रहा है। अंडरस्टैंड। ये बता रहा है कि मोहन पुनः आएगा, हाँ यानी हाँ मोहन पुनः आएगा। अंडरस्टैंड। यानी ये स्वीकृत प्रकट कर रहा है। जो वर्ड स्वीकृत प्रकट करेगा वो क्या होगा? सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत आएगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8 है आपका मोहन विल नॉट हेल्प यू। मोहन आपकी मदद नहीं करेगा, मोहन आपकी सहायता नहीं करेगा। अंडरस्टैंड। तो सीधे सीधे यहां पर निषेध प्रकट हो रहा है, क्योंकि इसमें वर्ड नॉट का यूज हुआ है। निगेशन है ना। वर्ड नॉट का यूज हुआ है, तो जब वर्ड नॉट का यूज हुआ होगा तो हम लोग सीधे सीधे समझ जाएंगे क्या है? सिंपल एडवर्ब। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। समय, स्थान, विधि यानी मैनर, कारण, संख्या, मात्रा, स्वीकृति और निषेध जब प्रकट हो रहा हो तो हम लोग सीधे सीधे ये समझ जाएंगे कि यहां पर सिंपल एडवर्ब है। अंडरस्टैंड। समय को जाया ना करते हुए हम लोग चीजों को एक एक करके जल्दी जल्दी समझते हैं। नेक्स्ट है आपका इंट्रागेटिव एडवर्ब। इंट्रागेटिव एडवर्ब, इसको कहते हैं प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है? सीधे सीधे आप समझ जाइएगा कि जो भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं यानी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, प्रश्न सूचक शब्द, वे जिसमें आ जाए वो होता है इंट्रागेटिव एडवर्ब, है ना। कहां, कब, कौन, कैसे, क्यों, है ना। वाई, हाउ, व्हाट, वेयर, है ना, व्हेन। ये जो वर्ड है ये जब आ जाए तो आपको ये सीधे सीधे समझ जाना है कि इंट्रागेटिव एडवर्ब है, क्योंकि इन वर्ड्स के द्वारा, इन शब्दों के द्वारा हम लोग प्रश्न करने का काम करते हैं। अंडरस्टैंड। वेयर विल मोहन गो। मोहन कहां जाएगा? तो इसमें जो वर्ड वेयर है ये पूछने का काम कर रहा है कि मोहन कहां जाएगा, इसलिए वेयर क्या हो गया? वेयर इंट्रागेटिव एडवर्ब हो गया। व्हेन विल मोहन कैम। व्हेन विल मोहन कैम कम, सॉरी, व्हेन विल मोहन कम। मोहन कब आएगा? मोहन कब आएगा, ये जो वर्ड पूछने का काम कर रहा है वो है व्हेन, है ना। व्हेन क्या हो गया? इंट्रागेटिव एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट है आपका व्हाई आर यू वीपिंग। तुम क्यों रो रहे हो? तुम क्यों रो रहे हो? तो ये जो क्यों शब्द है जो पूछने का काम कर रहा है, रोने का कारण। व्हाई, व्हाई वर्ड ही तो पूछ रहा है ना क्वेश्चन, तो व्हाई क्या हो गया? इंट्रागेटिव एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट आपका है हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आपका हालचाल मतलब मालूम करने की कोशिश कर रहा है। तो ये वर्ड जो हाउ है ना, ये भी तो क्वेश्चन कर रहा है। वर्ड हाउ जो है ये क्या है? इंट्रागेटिव एडवर्ब है। अंडरस्टैंड। ये भी क्लियर हो गया होगा। वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, है ना, ये जो भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं ये जब लगे होंगे तो हमको सीधे सीधे ये समझ जाना है कि इसमें इंट्रागेटिव एडवर्ब है। ज्यादा कोई कठिन नहीं, बहुत ही सिंपल है और बिल्कुल सिंपल भाषा में हम लोग इसको समझ रहे हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब जो है इसको कहते हैं संबंधवाचक क्रिया विशेषण। संबंधवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? ये क्रिया विशेषण सीधे सीधे हम लोग समझ जाएंगे कि ये क्रिया विशेषण संबंध बताने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? संबंध बताने का, रिलेशन बताने का काम करते हैं। कौन? संबंध वाचक क्रिया विशेषण। यानी
रिलेटिव एडवर्ब। अंडरस्टैंड? जैसे ये देखिए एग्जांपल देख लीजिए, दिस इज द प्लेस वेयर मोहन लिव्स। ये वो स्थान है जहां मोहन रहता है, यही वो स्थान है जहां मोहन रहता है। तो इसमें ये जो वर्ड वेयर है, अभी इसको हम लोग क्वेश्चन वर्ड के रूप में नहीं यूज कर रहे हैं, है ना, हम लोग यहां पर रिलेटिव एडवर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं, क्योंकि इस स्थान से मोहन का रिलेशन क्या है, लिव्स, यानी इस स्थान पर मोहन रहता है। तो ये जो वर्ड वेयर है, ये मोहन का उस स्थान से संबंध बताने का काम कर रहा है, इसलिए ये क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है ना, यानी ये वो स्थान है जहां पर मोहन रहता है। निश्चय, तो एडवर्ब ये जो वेयर है ये रिलेटिव एडवर्ब है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, दिस इज द पेन विच यू गिव मी, यानी ये वो पेन है जो आपने मुझे दिया था। ये कौन सा पेन है जो आपने मुझे दिया, है ना? इसमें जो वर्ड विच है, ये जो वर्ड विच है, ये संबंध बताने का काम कर रहा है कि ये जो पेन है, ये जो पेन है, ये कहां से आया, ये किसने दिया, आपने मुझे दिया। तो इस पेन का आपसे क्या संबंध है, ये बताने के लिए ये जो वर्ड विच का यूज हुआ है, ये क्या है, ये रिलेटिव एडवर्ब है। कौन सा है, रिलेटिव एडवर्ब है। अंडरस्टैंड? हम लोगों ने आज एडवर्ब को भी खत्म कर दिया, है ना। हम लोग ये समझते हैं जैसे कि हमने बताया था कि एडवर्ब जो है वे शब्द होते हैं जो क्रिया विशेषण या किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करते हैं, है ना। तो ये कैसे, आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। हम लोग एक दो एग्जांपल करके समझते हैं, है ना। चलिए इसको रब करते हैं, चीजों को एक एक करके समझिएगा, बेहतरीन तरीके से समझिएगा, और हम लोग पूरी मेहनत के साथ बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं, और आपसे भी आशा करते हैं कि आप बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और हमारा साथ देंगे, ठीक है। चैनल को अपना प्यार दें, ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर करें, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल है, मोहन वॉक्स स्लोली। ये जो एग्जाम्पल है, ये जो सेंटेंस है, मोहन वॉक्स स्लोली, तो इसमें मोहन जो है वो धीरे क्या कर रहा है, चलने का काम धीरे धीरे कर रहा है ना। मोहन जो है इसमें चलने का काम धीरे धीरे कर रहा है, यानी चलने की क्रिया धीरे धीरे कर रहा है ना। मोहन तो हो गया करता है यानी सब्जेक्ट, है ना। क्रिया क्या है, ये वॉक्स जो है ये क्रिया है ना, ये क्रिया है। मोहन जो चलने की क्रिया कर रहा है वो कैसी कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, ये वर्ड जो हमको बताएगा वो होगा एडवर्ब, है ना। तो इसमें हमको ये जो वर्ड स्लोली है ये क्या बता रहा है कि मोहन जो है वो धीरे धीरे चलने का काम कर रहा है। कैसे, धीरे धीरे चलने का काम कर रहा है। तो जो वर्ड हमको मोहन की क्रिया की विशेषता बता रहा है वही क्या है, वही क्या है, वही है आपका क्रिया विशेषण, है ना। अब यहां पर ये समझिएगा, आप लोग ये तो समझ गए हैं कि क्रिया विशेषण होता क्या है। हम लोग ये समझ रहे हैं कि किस प्रकार से वो क्रिया की विशेषता बताता है, किस प्रकार विशेषण की विशेषता बताता है, और किस प्रकार किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। निश्चय, तो यहां पर हमने ये सीख लिया, मोहन वॉक्स स्लोली, मोहन धीरे चलता, यानी यहाँ पे हम लोगों ने क्रिया की विशेषता बताता है किस प्रकार, ये सीख लिया, है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग ये देखते हैं कि मोहन जो है, मोहन वॉक्स वेरी स्लोली, मोहन वॉक्स वेरी स्लोली। अब यहां पर हम लोग ये देखते हैं, सेंटेंस है आपका मोहन वॉक्स वेरी
स्लोली, मोहन बहुत धीरे चलता है। मोहन क्या करता है? मोहन बहुत धीरे चलता है। यहां पर जो वर्ड स्लोली यूज हुआ था ये क्रिया की विशेषता बता रहा था, है ना। और यहां पर क्या है? मोहन वॉक्स वेरी स्लोली, है ना। तो यहां पर स्लोली क्या है? एडजेक्टिव है ना। स्लोली क्या है? एडजेक्टिव है। इस एडजेक्टिव की यानी विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है? यानी मोहन जो धीरे चल रहा है वो कितना धीरे चल रहा है? बहुत धीरे चल रहा है। ये वर्ड जो बताने का काम कर रहा है वेरी, ये क्या है? ये जो है आपका विशेषण की विशेषता बताने का काम कर रहा है ना। यहां पर वर्ड वेरी जो है ये स्लोली विशेषण की विशेषता बताने का काम कर रहा है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आपका जो एग्जाम्पल है नंबर 3, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है आप, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। यहां तक हमने ये सीखा कि क्रिया की विशेषता किस प्रकार बताता है ना। यहां पर हमने ये सीखा कि विशेषण की विशेषता किस प्रकार बताता है। अब हम लोग अगले एग्जाम्पल में सीखेंगे कि क्रिया विशेषण की विशेषता किस प्रकार बताता है, यानी क्रिया विशेषण की विशेषता किस प्रकार बताता है। मोहन इज वेरी गुड बॉय। अब हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे? क्रिया विशेषण की विशेषता किस प्रकार बताता है ना। क्रिया विशेषण की विशेषता किस प्रकार बताता है। यह सेंटेंस कह रहा है मोहन इज वेरी गुड बॉय, यानी इसमें जो है मोहन अच्छा है और कितना अच्छा है यह भी बताने का काम कर रहा है। यानी मोहन अच्छा तो है ही, मोहन अच्छा तो है ही, लेकिन कितना अच्छा है? बहुत अच्छा है। वेरी गुड बॉय, है ना। वेरी गुड बॉय, मोहन जो अच्छा है वो कितना अच्छा है? बहुत ज्यादा अच्छा है ना। ये भी इसमें बताया गया है ना। तो यहां पर ये क्या कर रहा है?